हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया, जिसमें राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने संबोधन दिया। उन्होंने प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं को साझा किया। राज्यपाल ने हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 के बारे में कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारों से पीड़ित लोगों को हर महीने 3200 रुपये दिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है। महाग्राम योजना के तहत 19 गांवों में परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 43 गांवों में कार्य प्रगति पर है। गांव में 983 अटल लाइब्रेरी, 415 इंडोर जिम और 616 महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं। राज्यपाल ने हरियाणा के आर्थिक विकास की ओर भी संकेत दिया, जहां हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और उच्च निर्यात आंकड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा जीएसटी में पहले स्थान पर है और प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सदन की कार्यवाही में राज्यपाल ने सदन के सभी सदस्यों से राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। यह बजट 18 मार्च तक चलेगा सत्र और 2 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा का बजट पेश करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे 8 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और 6 बार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1991 के दौरान लोकसभा के सदस्य भी रहे। अपने पूरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वे देश और महाराष्ट्र राज्य की सेवा में समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक की सेवा से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार मदान के 11 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज काफी राज्यपाल जी ने घोषणाएं की हैं। कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं? देखिए, जो आमतौर पर एक रिवायत रहती है कि जो नए साल में सत्र शुरू होता है तो उस दौरान जो है राज्यपाल अभिभाषण देते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण में वही बातें आती हैं कि सरकार की उपलब्धियों का बखान वे करते हैं। राज्यपाल ने आज उन्हीं को जो है अपने अभिभाषण में आधार बनाया और राज्य सरकार की तारीफ की है वित्तीय प्रबंधन को लेकर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो वित्तीय प्रबंधन में नंबर 1 पर जो है पूरे देश में हरियाणा की सरकार है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, अभी जो बजट आएगा 2 मार्च को 2.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट, ऐसी उम्मीद है की जा रही है कि बजट होगा। और हर क्षेत्र में हर जो वर्ग है, जैसा मुख्यमंत्री उल्लेख कर चुके हैं कि इसमें हर वर्ग का ख्याल होगा। हरियाणा क्योंकि एग्रीगेरियन कृषि आधारित जो है राज्य है, कृषि क्षेत्र को यहाँ पर विशेष जो है फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सभी जो जगहें हैं, क्योंकि आप 10 से लेकर 11% तक जो है बजट में बढ़ोतरी अमूमन रहेगी जैसा कहा जा रहा है। तो 10 से 12% में हर क्षेत्र को जो है ग्रोथ दी जाएगी। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो ग्रोथ है उस पर विशेष जो है ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल राज्यपाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को पूरी तरह से गिनाया और तारीफ के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार समाज कल्याण के काम में काम कर रही है। वो लाडो लक्ष्मी योजना हो या फिर दिव्यांगों को पेंशन देने की बात हो या फिर कोई और जो विषय है, हर तरह से जो हरियाणवियों के हित का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने सभी क्षेत्रों को गिनाया कि उनकी सरकार अव्वल है जो सुविधाएं देने में लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार जो काम कर रही है
इससे लगातार सतत जो विकास है वो हो रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की आने वाले बजट जो है उसमें भी सतत विकास की झलक जो है देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जो राज्यपाल ने 33 पैरे पढ़े हैं और 34 से लेकर 103 पैरे जो हैं पढ़े माने गए। लेकिन जो राज्यपाल के अभिभाषण का सार हम समझे वो यही है कि उन्होंने वित्तीय प्रबंधन को लेकर काफी तारीफ मौजूदा सरकार की, नायब सिंह सैनी सरकार की है। और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जब सरकार की तारीफ हो रही थी, उनके कामों की तारीफ हो रही थी, तो जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएलए हैं, वे लगातार मेजें थपथपाते नजर आए। और हालांकि विपक्षी दलों ने खासकर इसमें कांग्रेस और जो इनेलो है, उन्होंने आज के सत्र की समाप्ति के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को लिखा लिखाया भाषण बताया। लेकिन जो सदन में राज्यपाल ने जमकर तारीफ प्रदेश सरकार के कार्यों की है। हाँ जी नवीन जी। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह का ये ब्लूप्रिंट है $1 ट्रिलियन का, तो इसको लेकर जो विपक्ष को थोड़ा शंका समाधान है कि ये आपको लगता है कि ये सरकार इस जो कार्य कर रही है इस ओर आगे जाएगी? अब देखिए, बिल्कुल जो विकास है, अब आप जानते हैं कि लगातार जो बजट की ग्रोथ है लगातार आ रही है। 2.25 लाख करोड़ की अगर इस साल बजट की ग्रोथ आती है तो 10% का, 8 से 10% का अगर आप मानेंगे तो आने वाले 4 साल में ही ये बजट की जो है, मान लीजिए कि 20 से 25 लाख बढ़ता है तो 3 मिलियन यानी कि तरफ जो है 3 लाख करोड़ का जो बजट है वो पहुंच जाएगा, जैसा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है। और आप ये भी देखिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, किसी तरह से धन की कमी आड़े नहीं आ रही। जो भी विकास की योजनाएं हो रही हैं, हालांकि सरकार द्वारा ये दावा किया गया है जो पिछले साल का बजट था उसका 98% खर्च कर लिया गया है और पूरा वो 31 मार्च तक हो जाएगा। और इस दफा है जो बजट आएगा उसमें भी कैपिटल एक्सपेंसेस में ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये एक निरंतर गति है। और क्योंकि सरकार की वित्तीय प्रबंधन की हर जगह तारीफ हो रही है, इसी हिसाब से सरकार को पैसे भी मिल रहे हैं केंद्र से, टैक्स का जो उसका शेयर है वो भी मिल रहा है। तो ऐसे में जो निरंतर गति है वो संभावित है कि होगी। हालांकि विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार पर कर्जा जो है 5 लाख करोड़ तक का जा पहुंचा है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री सिरे से इस बात को नकारते हैं। उनका कहना है कि जो कर्जा है वो विकास के लिए है। और दूसरी बात है, जीडीपी के जो दायरा है उसका 3% तक सरकार ले सकती है, लेकिन अभी तक 2.25 के आसपास है। तो उन्होंने इसको कोई चिंताजनक बात नहीं बताई और विपक्ष के आंकड़ों को जो है ज्यादा निरर्थक वे बताने का काम करते हैं। जी नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा सरकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बजट में इसकी झलक दिखाई देगी।